हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ओम नमः शिवाय, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं विनायका एसवीएम टीचिंग क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। चलिए, आज मैं होम साइंस में आपको गृह विज्ञान का उद्देश्य व महत्व पढ़ाऊँगी। देखिए, उद्देश्य व महत्व में कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो मैं पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ वही आपके उद्देश्य और महत्व बनते हैं। फिर भी मैं पॉइंट लेकर आई हूँ जिससे आपको आगे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या है। आपको वैसे सब समझ में आ ही जाएगा, मैं तो बस एक पॉइंट लेकर आई हूँ। देखिए, समय आदि की बचत में सहायक की मैं बता चुकी हूँ आपको। देखिए, गृह विज्ञान की हमें नॉलेज है, गृह विज्ञान की गणित की हमें नॉलेज है, तो समय हो गया, संसाधन हो गए, हमारे आय व्यय में किस तरीके से हम बजट बनाते हैं, उसमें किस तरीके से बचत करते हैं, उसमें गृह विज्ञान क्या होता है, सहायक होता है, ये मैं बता चुकी हूँ। स्वास्थ्य एवं शरीर संबंधी ज्ञान अर्जित करने में सहायक है, बिल्कुल। आहार एवं पोषण संबंधी ज्ञान अर्जित करने में सहायक है, इसका ये उद्देश्य होता है। मातृ कला एवं शिशु कल्याण का ज्ञान अर्जित करने में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है। आर्थिक नियोजन सीखने में सहायक होता है। क्रय विक्रय एवं बचत का ज्ञान अर्जित करने में सहायक होता है, बिल्कुल यही बता चुकी हूँ किस तरीके से क्रय विक्रय। अगर एक गृहिणी को गृह गणित के बारे में नॉलेज है, गृह विज्ञान के बारे में नॉलेज है, तो वो क्रय विक्रय बहुत काफ़ी अच्छे से कर सकती है। जैसे कुछ अनुपयोगी वस्तुएं हो जाती हैं हमारे घर में, तो उसको बेच के एक अच्छी वस्तु खरीद के ला सकती है, अगर उसे गृह गणित के बारे में अच्छे से नॉलेज है, उसमें बचत कर सकती है। प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक, बिल्कुल सही बात है, बता चुकी हूँ मैं। शारीरिक श्रम तथा सामाजिक कार्यों के प्रति रुचि जागृत करना, बिल्कुल। वस्त्रों को तैयार करना तथा व्यवस्थित रख रखाव करना, इसमें मैं बता चुकी हूँ कि वस्त्र किस तरीके से हम तैयार करते हैं, प्राकृतिक तरीके से करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं। वस्त्रों की धुलाई ये मैं बताया नहीं है, मैंने बस अभी इसमें बेसिक बताया है। क्लास तो हमारी अब शुरू होगी, टेक्सटाइल के अंदर मैं आपको बताऊंगी। गृह विज्ञान का व्यावसायिक महत्व, गृह विज्ञान का काफ़ी बड़ा स्कोप है। गृह विज्ञान करने वाले इसमें गृह विज्ञान के टीचर्स बन सकते हैं, और इसमें समाज सेविका बन सकती हैं आप। इसमें प्रारंभिक चिकित्सा निदेशिका बन सकती हैं, बालवाड़ी व आंगनवाड़ी शिक्षिका बन सकती हैं, पोषण विशेषज्ञ बन सकती हैं आप, परिवार नियोजन निदेशिका बन सकती हैं, ग्राम सेविका बन सकती हैं। चलिए, इसका स्कोप काफ़ी बड़ा है। व्यावसायिक महत्व अगर देखा जाए तो परिवार के सभी सदस्यों के लिए महत्व है, बिल्कुल सही बात है। अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, कुछ पॉइंट्स मैं लेकर आई हूँ जो एग्ज़ाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। देखिए, गृह विज्ञान क्या है। गृह विज्ञान एक व्यवस्थित विषय है। गृह विज्ञान वह सामाजिक विज्ञान है जो घर परिवार से संबंधित समस्त आवश्यकताओं एवं योजनाओं का व्यवस्थित अध्ययन करता है, बिल्कुल। सामाजिक विज्ञान भी है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। घर गृह के तत्व, इसके बारे में बेसिक आपको बताया है मैंने। अभी मैंने आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया, जब टॉपिक आएगा तो मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊँगी। नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन को डिटेल से पढ़ाऊँगी, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। गृह विज्ञान में कला और विज्ञान दोनों के लक्षण विद्यमान है, बिल्कुल सही बात है। गृह विज्ञान कला भी है और विज्ञान भी है, ये मैं आपको बेसिक बता चुकी हूँ कि किस तरीके से गृह विज्ञान कला है और किस तरीके से गृह विज्ञान एक विज्ञान भी है। चलिए, गृह विज्ञान के कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे जो मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसी से मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, वो मैं आपसे पूछूंगी। आप मुझे बताएंगे कि आपने मतलब अच्छे से उसको पढ़ा है या नहीं। चलिए, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। गृह विज्ञान को माना जाता है शुद्ध विज्ञान, शुद्ध कला, विज्ञान तथा कला दोनों, न विज्ञान न कला। बताइए। देखिए, इसको ना तो शुद्ध विज्ञान कहते हैं, ना शुद्ध कला कहते हैं, ना ही विज्ञान ना कला। इसको क्या कहते हैं, इसको दोनों मानते हैं, विज्ञान भी मानते हैं और कला भी मानते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र। आहार एवं पोषण विज्ञान, आय एवं व्यय का नियोजन, वस्त्र एवं परिधान शास्त्र, संपूर्ण गृह अर्थव्यवस्था। देखिए, इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी, लेकिन इनमें चारों में ऑप्शन आपको कन्फ्यूजन करने वाली बात है। मैंने आपको पढ़ाया है कि गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र में, मैंने ये भी पढ़ाया है आपको जी।
आहार एवं पोषण विज्ञान भी पढ़ाया है मैंने कि ये इसका अध्ययन क्षेत्र है। आय एवं व्यय नियोजन ये भी अध्ययन क्षेत्र है। वस्त्र एवं परिधान शास्त्र ये भी अध्ययन क्षेत्र है। लेकिन फिर इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखिए, इसमें ऑप्शन ये सही होगा, संपूर्ण गृह अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि इसके अंदर ये तीनों निहित हैं। ठीक है, आया समझ में? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, संपूर्ण गृह अर्थव्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, गृह विज्ञान का क्षेत्र होता है सीमित, व्यापक, व्यवहारिक, अव्यवहारिक। देखिए, व्यवहारिक तो होता ही है, अव्यवहारिक तो होता ही नहीं है, ये तो आपको पता है। और सीमित भी नहीं होता है, और व्यवहारिक व्यवहारिक होता है। लेकिन इससे भी अच्छा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो व्यापक, इसलिए हम टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 पे। गृह विज्ञान क्या होता है हमारा? व्यापक होता है। गृह विज्ञान किस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? केवल सैद्धांतिक, केवल व्यवहारिक, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक, इनमें से कोई नहीं। हम बताइए। देखिए, गृह विज्ञान का दृष्टिकोण केवल सैद्धांतिक तो हो ही नहीं सकता, केवल लग गया ना इसमें, केवल केवल व्यवहारिक नहीं, बिल्कुल केवल व्यवहारिक भी नहीं होगा, केवल सैद्धांतिक भी नहीं होगा, ये दोनों ही होता है, सैद्धांतिक भी होता है और व्यवहारिक भी होता है आपका। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। चलिए इस पर टिक लगा दिया, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक। इस तरीके से जो मैंने आपको पढ़ाया था उसी से कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आई इस जी, इससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जी, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी उससे मैं क्वेश्चन साथ के साथ लेकर आती रहूँगी। उसके बाद जब मैं आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूँगी, पढ़ा दूँगी, उसके बाद में फिर आपको ऑब्जेक्टिव्स लेकर आती रहूँगी, प्रैक्टिस सेट लेकर आती रहूँगी आपके पास। जी, बेफिक्र रहिए, मैं आपको बेसिक से ही करा रही हूँ, बस पढ़ते रहिए आप। चलिए, कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यूनिट 1 से मैं स्टार्ट करूँगी। कल हमारी क्लास नंबर 1 शुरू हो जाएगी। ये था हमारा गृह विज्ञान का एक बेसिक जो मैंने आपको अभी तक 4-5 वीडियो के अंदर बताया। ये सब बेसिक मैंने बताया। अब आएगा कल से आपका कंसेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी कि कल मैं आपको बताऊँगी न्यूट्रिएंट्स के बारे में। जी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनके बारे में मैं कल आपको बताऊँगी। जी, कल हमारा यूनिट 1 स्टार्ट हो जाएगा। जी, चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम। गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।